सो फाइनली फ्रेंड्स, टाइम हो चुका है 6:30 और 7:30 पे दिखा रही है कि शायद गुवाहाटी पहुंच जाएगी। और अब ज़्यादा दूर नहीं है तो मेरे ख्याल से शायद पहुंच ही जाए। तो अब करते हैं चेकआउट होटल से। सामान सारा ले लिया ना और निकलते हैं होटल की तरफ। खाना खाने की भी तो इच्छा नहीं है, देखते हैं रास्ते में कुछ पैक करा लेंगे तो। बाकी अब निकलते ही हैं क्योंकि लेट ट्रेन का भाई कोई पता नहीं होता, जल्दी भी पहुंच जाए बाद में भी पहुंच जाए। तो चलो अब निकलते ही हैं। 6:30 तो हो ही गए हैं। स्टेशन भले ही पास में, वॉकिंग डिस्टेंस 10-15 मिनट का ही होगा ज़्यादा से ज़्यादा। निकलते हैं फिर और मिलते हैं आपसे। तो फाइनली हम निकल पड़े हैं भाई। ये पता नहीं स्क्रीन के ऊपर क्रैक सा आ गया है, फ़ोन गिर गया था तो लाइट सी चमकती रहती है बीच में, अभी भी चमक रही है भाई। अब ठीक है, रिफ्लेक्शन पड़ता है लाइट का तो चमकती है। चलो हम निकलेंगे भैया स्टेशन की तरफ और देखते हैं कितनी देर में हमारी ट्रेन आएगी। बहुत देर वेट कर लिया, आज पूरा दिन वेस्ट ही गया। देखते हैं, कुछ खाने का मन करेगा तो कुछ पैक कराते हैं, खाने का जुगाड़ भी। और वॉकिंग डिस्टेंस है यहाँ से। अपना वॉक करते करते निकल जाएंगे। चलो बाकी पहुँचते हैं अपना स्टेशन और देखते हैं। अभी हम पहुँच चुके हैं रेलवे स्टेशन। नंबर प्लेटफॉर्म पर खड़ी है। यहाँ पे तो अराइविंग 7:10 की दिखा रहा है। प्लेटफॉर्म का पता नहीं है पर प्लेटफॉर्म इन्होंने खाली छोड़ा हुआ है। बाकी देखते हैं कौन से प्लेटफॉर्म पे आती है और चढ़ते हैं। आज तो रूम में बैठे बैठे थक गया मैं यार। ये तो सिस्टम गलत हो गया जो ये गिर गया ना। मालगाड़ी चल पड़ी, बड़ी तेज आवाज़ आई। चलो बढ़ते हैं आगे। एक तो भाई इस बैग का वजन इतना है ना, गुवाहाटी डिब्रूगढ़ टाउन नागालैंड एक्सप्रेस कम से कम नहीं जो 20 किलो से तो ऊपर है भाई। थकान बड़ी तगड़ी हो जाती है इसको लेके वॉक करने में ना। चलो तो फाइनली हम पहुंच तो चुके हैं यहाँ और यहीं अपना डब्बा आएगा। देखते हैं ऑन टाइम आता नहीं आता। और अपने प्लेटफॉर्म पे हूँ मैं, देखते हैं क्या कहानी होती है क्या नहीं। यार ये तो हटाना ही पड़ेगा, ये प्रॉब्लम आ रही है भाई बीच में टूटने की वजह से ना, लाइटिंग से आ रही है बीच में। चलो यहाँ लिखा हुआ तो आ रहा है भैया अपनी ट्रेन का, और डब्बा भी यहीं आएगा। बाकी देखते हैं अपना कितने बजे तक पहुँचेगी या और पता नहीं कितने घंटे लेट होगी। लाइटिंग ही नहीं हट रही यार। चलो कोई नहीं। हवा बड़ी शानदार चल रही है यार फ़िलहाल तो यहाँ। बस एक प्रॉब्लम ही है, मैंने खाने के लिए कुछ लिया नहीं क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा था क्या लूँ। एक तो दिल में ये भी था कि भैया खाना थोड़ा कम खाएं, वजह आप समझ सकते हो क्यों कम खाना है। पता नहीं कल कितने बजे पहुँचाएगी, इसी वजह से कम खाना था। पर मैंने सोच रहा था कुछ हल्का फुल्का लूँ, पर कुछ समझ में नहीं आया यार क्या लूँ क्या नहीं। तो या तो आज भूखे पेट ही सोना पड़ेगा। बाकी देखते हैं, भूखे पेट ही सो जाएंगे। खाना कम इसी वजह से खाता हूँ मैं ट्रेन के अंदर की, फ्रेश अप होने के लिए ना जाना पड़े भाई। सुबह कितने बजे पहुंचाएगी ये तो राम भरोसे है। बाकी अभी तक तो आए नहीं। 1 बजे आनी थी और अभी मेरे ख्याल से 7 बज चुके हैं।
देखते हैं भैया कितने बजे तक आती है और कितने बजे तक निकलती है, बस यहाँ से ज़्यादा लेट ना हो। अपनी राजधानी आ गई, वही राजधानी है जिसका मैं 300 गया था। राजधानी की एक तो बात है, कम से कम ऑन टाइम चलती है, बाकी ट्रेनों का कोई माए बाप नहीं है, राम भरोसे है। और हवा बड़ी प्यारी चल रही है यार यहाँ पे, मज़ा आ गया। चलो हमारी ट्रेन का हम वेट करते हैं और देखते हैं हमारी ट्रेन कितनी देर में आती है। राजधानी तो आ गई, इसी में मैं बैठ के गया था सुबह 300 और इसमें बैठा मैं सैटरडे को था। चलती है ऑनलाइन ऑन टाइम है राजधानी, चलेगी भी क्यों नहीं भाई, टिकट भी तो बहुत महंगी है। बाकी ट्रेनों पर भी ध्यान देना चाहिए, तो इनको टाइमिंग ही बदल देनी चाहिए यार। जब तुमको पता है ट्रेनें लेट ही होती हैं तो उसको 2-4-5 घंटे आगे टाइमिंग कर दो। चलो देखते। बाकी एक बात है भैया, यहाँ जो आए ना वो मच्छरों की पूरी प्रोटेक्शन लेके आना भाई। यहाँ मच्छर बहुत ज़्यादा है भाई, नॉर्थ ईस्ट में बहुत ज़्यादा मच्छर हैं। मैंने अभी नीचे ध्यान दिया, कम से कम नहीं तो भैया 10-12 मच्छर चिपटे हुए थे मेरे पैरों पे। एक्चुअली शूज़ में पहन के नहीं आया, ट्रेन की वजह से चप्पल पहन के आया हूँ। यहाँ तो दिखाता हूँ, ये देखो आप, मच्छरों की जनसंख्या बहुत ज़्यादा भाई। मच्छर बहुत है भैया यहाँ पे, मच्छरों से पूरी प्रोटेक्शन लेके आना अपनी। मेरे पैरों पे चिपड़ गए थे अभी 10-12। तो भैया मच्छरों की पूरी प्रोटेक्शन लेके आना, जो भी आए ना यहाँ, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, मच्छर बहुत हैं। हालांकि हवा बहुत अच्छी चल रही है शाम के टाइम, फ़िलहाल गर्मी तो नहीं लग रही। बाकी ट्रेन का वेट कर रहे हैं, देखते हैं कब तक आती है हमारी। राजधानी तो आ गई, पर राजधानी भाई वहाँ जाती ही नहीं है, हफ्ते में एक ही बार जाती है। और उस हफ्ते का अगर मैं वेट करता तो वो होता अगले हफ्ते मंडे, तो इतना वेट मैं कर नहीं सकता था। बाकी देखते हैं कब पहुंचती है कब नहीं। स्टेशन में बैठा था, मेरे को ना एक बात याद आ गई। ट्रेन देखे ना मैं बड़ा खुश हुआ करता था पहले, ट्रेनें और बसेस, कि हाँ भाई कितनी दूर दूर ट्रैवल करती हैं, क्या होता है क्या नहीं। हालांकि मेरे को फ़्लाइट से कभी इतना अटैचमेंट नहीं हुआ, मेरे को ना ट्रेनों से और बसेस से बहुत अटैचमेंट रहा है। मतलब पहले तो था, अभी तो खैर उम्र बढ़ गई तो इस वजह से इतना रहा नहीं। पहले बचपन में मैं जब घूमा करता था ना, एक्चुअली जब मैं अपना बिज़नेस किया करता था तो मेरे को बहुत मज़ा आया करता था ट्रैवलिंग करने में। आजकल तो बस थोड़ा ऐसे ही, एक्चुअली ट्रैवलिंग मैंने बहुत टाइम बाद स्टार्ट करी है दोबारा। कुछ महान काम हुए मेरे साथ। 2019 मेरी लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट था। उससे पहले तो मैंने शायद कभी किसी चीज़ के बारे में सोचा ही नहीं था, क्योंकि पैसे भी बहुत रहते थे मेरे पास और मेरा बिज़नेस भी बहुत अच्छा था। 2019 में बस मेरे साथ कुछ उल्टे काम हुए। तो 2019 के बाद शायद मैंने ट्रैवलिंग भी छोड़ दी थी और अपना ये काम भी छोड़ दिया था, बिज़नेस जिसके रिगार्डिंग मैं ट्रैवलिंग किया करता था। और मेरे ख्याल से मैंने ऑल ओवर इंडिया ही ट्रैवल किया हुआ है। कोई भी ऐसा स्टेट नहीं होगा, स्टेट में अगर मैं आपको बात बताऊं तो कुछ ही स्टेट मैंने छोड़े थे। उसमें आपका था एक गुजरात नहीं गया था मैं कभी, एक एमपी था, मैं एमपी नहीं गया था,
और एक आपका और था इसी रेंज में था, वो शायद छत्तीसगढ़, रांची झारखंड में आता है। हाँ, झारखंड मैंने किया हुआ, छत्तीसगढ़। ये 3 स्टेट थे मिडल के जो मैंने छोड़े थे। बाकी हर जगह भाई, हर जगह ट्रैवल किया था मैंने। हर जगह ट्रैवल किया नहीं था, मैं लगातार शेड्यूल में ट्रैवल किया करता था। तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, आंध्रा, महाराष्ट्र, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड। खैर यहाँ तो मैं बिज़नेस के सिलसिले में ज़्यादा नहीं जाता था, घूमने के सिलसिले में ज़्यादा जाता था। वो भी बाय रोड अपनी गाड़ी लेके जाया करता था। बाकी पंजाब भी, हाँ मैंने पंजाब में भी बिज़नेस किया। नहीं, पंजाब भी अपना बस रिश्तेदारों से भी मिलने गए या फिर किसी यार दोस्त से, तो पंजाब में भी हर जगह मैं रहा ही हूँ कम से कम। बाकी यूपी में, हाँ यूपी बहुत बड़ा है, तो यूपी में कहूँगा कि मेजर स्टेट्स में मैं रहा हुआ इन द सेंस मैं घूमा हुआ हूँ। बाकी छोटी छोटी जगहों पे मैं नहीं घूमा हुआ, जैसे लखनऊ, कानपुर, जितनी बड़ी बड़ी जगह है वहाँ मैं गया हुआ हूँ। इलाहाबाद, छोटी छोटी जगहों में मैं ज़्यादा नहीं गया। बिहार में मैंने बहुत ट्रैवल किया है, बंगाल में बहुत ट्रैवल किया है, झारखंड में बहुत ट्रैवल किया है, और आसाम में, नागालैंड मैं नहीं गया। बाकी मणिपुर, मिज़ोरम, अरुणाचल और पूरा आसाम, मेघालय, यहाँ पे भी मैंने ट्रैवल किया हुआ है। बहुत ही कम जगह हैं जहाँ मैं शायद नहीं गया, पर वो शेड्यूल छूट गया, बिज़नेस ड्रॉप अप मार दिया था मेरे साथ। कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस ऐसी हो गई थी और कुछ एक्सीडेंटों ने मेरा हाल बुरा कर दिया। शायद पंडितों ने तो ये तक बोला था कि ज़्यादा टाइम नहीं जिएगा, और अगर बच गया तो शायद लंबा चला जाएगा, पर पता नहीं मेरे को। अभी तक तो जिंदा है भाई, और पंडितों की मैं बातों पे इतना गौर नहीं करता, एस्ट्रोलॉजर वगैरह में इतना मानता नहीं। गलतियाँ कुछ मेरी की हुई थी तो मैं ब्लेम अपने ऊपर ही करता हूँ कि हाँ भाई प्रॉपर गलतियाँ मेरी थी, जिससे ये सब कहानी हुई और मेरी कंडीशंस थोड़ी ऐसी आ गई कि मैं ट्रेनों में घूम रहा हूँ। हालांकि पहले भी मैं ट्रेनों में बहुत घूमता था। बाकी चलो, कुछ याद आया तो मैंने आपसे शेयर कर दिया। बाकी पास की कहानी तो लंबी है, बताऊँगा किसी दिन आपको। बाकी तो मैं अपना ट्रेन का वेट करते करते, मेरे को यहाँ पे बैठे बैठे मेरे ख्याल से 45 मिनट्स तो हो चुके हैं। 7:10 की दिखा रही थी और अब 7:30 हो चुके हैं। देखते हैं भैया कब आएगी और कब आगे बढ़ेंगे हम। खाने के लिए मैंने कुछ लिया नहीं, पता नहीं रात को भूख लगेगी तो देखी जाएगी। थोड़ी बहुत पंजीरी वगैरह तो पड़ी है, वही पेल देंगे थोड़ी सी, अगर भूख लगेगी तो। वेट भी थोड़ा कम हो जाएगा बैग का। खाना इसलिए नहीं लिया यहाँ पे यार, मेरे को खाने का समझ भी नहीं आता। पता नहीं ऑयली वगैरह, एक्चुअली लोग मैदा ज़्यादा यूज़ करते हैं यहाँ पे आटे की जगह ना। ट्रैवलिंग करते हुए मैं अवॉइड ही करता हूँ ऐसी उल्टी पुल्टी चीज़ें खाना। बाकी चलो देखते हैं, ये शायद मेरी ट्रेन की अनाउंसमेंट हो रही है। नहीं, मेरी ट्रेन की नहीं है। अब पछता रहा हूँ यार, दूसरी ट्रेन की टिकट करवा लेता तत्काल में, वही टाइम से पहुँचा देती जो यहाँ से बन के चलती है। यहाँ आती तो वो भी पीछे से, पर इतना लंबा नहीं आती। ये ट्रेन हैदराबाद से रही है,
और जाएगी और आगे लंबा, तो इस वजह से शायद 6 घंटे से भी अब तो ऊपर हो चुका है। 6.5 घंटे तो पार करती होंगे इसने लेट होने में। पता नहीं सुबह कितने बजे पहुंचाएगी। चलो हमने तो सोना ही है, सो जाएंगे और क्या करेंगे। AC वाली बर्थ है नहीं, स्लीपर वाली है, जैसे 300 से वापस आया था वैसी वाली है। पर उसमें भी कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं होती। रात का मौसम ठंडा ही होता है, और एक्चुअली उस टाइम भी मेरे को ठंड लग रही थी रात को। मैं सोच रहा था अपनी ब्लैंकेट तो नहीं था मेरे पास, चादर टाइप की मैं हमेशा लेके चलता हूँ, कैरी करके चलता हूँ। मैं सोच रहा था बैग में से चादर निकाल के ओढ़ दूँ, पर वो मेरी साथ वाली सीट का जो था ना, उसने रात को पंखा बंद कर दिया था, तो मैंने चादर वगैरह अपनी निकाली नहीं, सो गया था। हाँ, पर मौसम ठंडा था रात को, और यहाँ पे भी मेरे ख्याल से ठंडा मिलने वाला है, क्योंकि मेघालय में मौसम इतना गर्म नहीं होता, ठंडा ही रहता है। ये भी मेरे ख्याल से मेघालय के आसपास से ही निकलनी है, तो वेदर रात का ठंडा ही रहेगा। चलो वेट करते हैं भैया बैठ के अब, वरना आप लोग बोर हो जाओगे। वीडियो लंबी बन गई 7 मिनट की। चलो फाइनली 6.5 घंटे बाद हमारी ट्रेन का हॉर्न बजता हुआ दिख रहा है, और ये शायद आ गई। चलो भैया आई तो सही कम से कम, वरना मैं तो ये भी उम्मीद छोड़ चुका था आएगी या नहीं। अगरतला एक्सप्रेस कहाँ से रही है? ये साउथ की भाषा लिखी है, सिकंदराबाद हुई हैदराबाद से। सिकंदराबाद हैदराबाद सेम ही स्टेशन है, ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है। मैं पहले हैदराबाद भी जाता था ना, मैंने आपको जैसे कि पहले बताया, मैं बहुत सारी जगह घूम चुका हूँ इंडिया के अंदर, और मेरी बड़ी सिटीज़ में सबसे फेवरेट रहा है बेंगलोर। बेंगलोर बहुत पसंद था यार मेरे को। और कर्नाटका में एक दूसरी सिटी भी थी, मैंगलोर। मैंगलोर भी बहुत पसंद था मेरे को। बेंगलोर और मैंगलोर, कर्नाटका की कुछ सिटीज़ मेरी फेवरेट रही हैं। हालांकि हैदराबाद भी अच्छा था, पर हैदराबाद ठीक है, पर मेरी फेवरेट आज तक मैं जहाँ जहाँ गया हूँ वो बेंगलोर और मैंगलोर, कर्नाटका में अच्छा रहा है मेरा एक्सपीरियंस। चलो बाकी चढ़ते हैं। ट्रेन के डब्बे भी गलत लगा दिए हैं, ऊपर कुछ और लिखा हुआ है, इन्होंने कहीं और ही रोक दिए। चलो बैठते हैं, वैसे भी बंदे भाग रहे हैं। ट्रेन इतनी लेट है कि ज़्यादा देर यहाँ रुकेगी नहीं। लेते हैं भैया सीट अपनी। बैठ चुके हैं ट्रेन में, और यहाँ मेरी सीट है। मैंने बिरयानी ली तो है, पर पता नहीं अजीब सा टेस्ट है। भूख लगेगी तो खा लेंगे, वरना देख लेंगे। और भैया एक रिक्वेस्ट है, और रिक्वेस्ट ये है कि जो बंदे ट्रेन में ट्रैवल करते हैं, कम से कम ट्रेन को भाई इतना गंदा तो मत किया करो कि जो दूसरे पैसेंजर हैं उनको तकलीफ़ हो। थोड़ी भाई साहब इंसानियत रखा करो, सरकारी प्रॉपर्टी है, इतना गंदा मत किया करो कि दूसरे आने वाले बंदे को प्रॉब्लम हो। मेरी जो सीट थी भाई साहब, इतनी महाशय आदमी पता नहीं जो भी बैठे होंगे, इतनी गंदी कर रखी है भाई साहब, इतनी गंदी, उसको साफ़ करने में ही मेरी ऐसी तैसी हो गई। तो ये इंडियन रेलवे में आप ट्रैवल कर रहे हो, इंडियन रेलवे में आप ट्रैवल कर रहे हो, वो आपका घर नहीं हो जाता, उसको थोड़ा साफ़ सुथरा रखो। स्वच्छ अभियान हमारे मोदी जी सरकार ने भी चलाया हुआ है। तो भाई साहब इतना गंद मचा जाते हो यार, जैसे पता नहीं कोई दूसरे बंदे को यहाँ बैठना ही नहीं है। थोड़ा ध्यान रखा करो भाई साहब, साफ़ सफाई का भी। सबसे रिक्वेस्ट है जितने ट्रेन में ट्रैवल करते हैं और मेरी वीडियो देख रहे हो, कुछ इज्जत बख्शा करो। इंडियन रेलवे सरकारी रेलवे है भैया, तो मैं ऐसे इसको गंद मचा दे तो जैसे पता नहीं क्या है।
चलो बाकी मैंने बिरयानी ले ली थी, थोड़ा सा टेस्ट करके देखा, अजीब सी लग रही थी वैसे तो। बाकी देखते हैं, भूख लगेगी तो खा लेंगे वरना स्किप मार देंगे। देखते हैं भैया कितने बजे निकलेगी। 7:50 तो हो गए हैं और सुबह कितने बजे पहुंचा है वो भी राम भरोसे। अपनी सीट हुई हमेशा की तरह ऊपर वाली है, ऊपर चढ़ेंगे और लंबा लेट। चलो बाकी फिर आपसे मिलते हैं, देखते हैं ट्रेन में वीडियो बनानी होगी तो बना देंगे। वो बिरयानी बड़ी गंदी थी, दिखा दूँगा आपको, टेस्ट अजीब सा था, पता नहीं मेरे को तो अजीब सा लगा। चलो बाकी मिलते हैं आपसे डिनर टाइम पे। भूख लगेगी तो खानी तो वही पड़ेगी, टेस्ट इतना कुछ खास नहीं था, पता नहीं अजीब सा ही था। ये मैंने बिरयानी ली थी जिसका एक्सपीरियंस मेरे को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। थोड़ी बहुत पी लेंगे, बाकी तो रह नहीं देंगे राम भरोसे, और नहीं पेट की ऐसी तैसी ना हो जाए। बाकी ट्रेन में ना सबसे बेस्ट है आप ऑनलाइन बुक करा लो स्टेशनों पे, वही बेस्ट है। या फिर जिस ट्रेन में पेंट्री हो, इसमें पेंट्री कार्ड भी नहीं है, इसमें पेंट्री भी नहीं है। यही है, चलो इसको थोड़ा बहुत जो खाया जाएगा खा लेते हैं, उसके बाद अपना सोते हैं। ऊपर की सीट है अपनी, ये अपना बैग है, यहाँ सो के टाइम पास करेंगे और क्या करेंगे। बाकी थोड़ी मोबाइल में वीडियो शीडियो देख लेंगे यूट्यूब पे, या कोई मूवी वूवी, वैसे तो यूट्यूब पे वीडियो देखते हैं। चलो गुड नाइट, मिलते हैं कल अगरतला पहुँच के। टाटा बाय बाय। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो उठ गया हूँ, सुबह के बज चुके हैं 7 और हम अभी चल रहे हैं त्रिपुरा में। और अगरतला से मेरे को जाना था, ट्रेन की टिकट थी, यहाँ से मेरे को जाना था सिलीगुड़ी। पहले दिल्ली से आना था सीधा गुवाहाटी, गुवाहाटी से फिर गुवाहाटी काम करता, तिनसुकिया करता, फिर वहाँ से फ्लाइट की टिकट थी अगरतला की, फिर यहाँ से ट्रेन की टिकट थी सिलीगुड़ी की, फिर सिलीगुड़ी से ज़्यादा पटना, फिर पटना से दिल्ली। पर फिर मैंने अब उल्टा लगाया, दिल्ली से आया पटना, पटना से आया गुवाहाटी, सिलीगुड़ी बीच में उड़ा दिया, गुवाहाटी से आया अगरतला। त्रिपुरा की पहाड़ियाँ और घने जंगल, ये है डीप फॉरेस्ट। यहाँ पे भी आपके पैंथर वगैरह, पैंथर होते हैं, टाइगर वगैरह नहीं होते, लेपर्ड वगैरह मिल जाते हैं। टाइगर वगैरह नहीं होते। ट्रेन की स्पीड भी इसलिए धीरे ही है। टर्मिनल आ गई। कितने का? 8:15 का दिखा रहा है, तो 9 बजे तक होटल पहुंच जाएंगे। तो उम्मीद यही लग रही है 9 बजे के आसपास ही पहुंचाएगी, और होटल जाते जाते मेरे को 10 पहुंच ही जाएंगे। होटल का भी लफड़ा है, वो भी ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि जिन दोनों होटलों में मैं रुकता था दोनों ने मना कर दिया। टर्मिनल ख़त्म, बहुत लंबी टर्मिनल थी यार।
यहाँ पे भी पहाड़े हैं, पर मतलब इतनी बड़ी बड़ी पहाड़े नहीं हैं। टर्नल, हाँ बहुत लंबा था वो, 2-4 टर्नल पड़ते हैं बीच में। देखते हैं, मेरे ख्याल से मैक्सिमम 1 या 1.5 घंटे में पहुँचा तो देना चाहिए, क्योंकि इस रूट पर ट्रेनें बहुत कम चलती हैं, तो इसकी स्टॉपेज ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। बाकी देखते हैं कब पहुंचाती है ये। अरे ये रास्ते में फिर दोबारा अटक गई है। पिछले आधे घंटे से तो यहीं खड़ी हुई है भाई, यहाँ से हिल नहीं रही है। 8:30 हो चुके हैं, तो मेरे को लगता नहीं, पता नहीं कब पहुँचाएगी। चलो देखते हैं कब पहुँचाती है। और ये स्क्रैच पड़ी है ना इसमें, तो बार बार लाइट भी आ जाती है फ्रंट कैमरे में। चलो नगर के आसपास पहुँच गए हम। यहाँ से आधे घंटे का रास्ता है, फिर जब चलेगी तभी तो आगे बढ़ेगी। देखते हैं कितनी देर में चलती है। तो फाइनली भैया टाइम हो चुका है, पता नहीं 9:30 के आसपास, और हम उतर चुके हैं अपनी ट्रेन से अगरतला के अंदर। अब पकड़ते हैं यहाँ से ऑटो और निकलते हैं सिटी, और ढूंढते हैं सबसे पहले होटल। यार ये लफड़ा पड़ गया, ये तो लगवाना पड़ेगा। ओह सॉरी, स्क्रैच आ गया इस पर। चलो पहले निकलते हैं वहाँ। अभी तो सीढ़ियों में इतनी भीड़ है भैया, पहले इन भीड़ को निकल जाने दो, और पता लगे ऊपर से 1-2 बंदे टपक गए और हमारे ऊपर गिर रहे हैं। भीड़ निकलती है तो फिर निकलते हैं हम। तो भैया मैं तो वहाँ से शेयर ऑटो पकड़ा और आ गया बड़तला तक, जिन्होंने लिए 25 रुपये मात्र। इंडिविजुअल करोगे, रिज़र्व करोगे तो 200-250 तो तुमसे लेंगी। मैं तो 25 रुपये में पहुँच गया। बाकी यहाँ से अब दूसरा ऑटो बदलना पड़ेगा बड़तला से, और वो बदलते हैं। चलो अब बाहर आ जाओ। यहाँ से आपको 10 रुपये में दोबारा ऑटो मिलेगा। नहीं, पकड़ते हैं अपना। और होटल में यार वो पिछली बार जहाँ रुका था वहाँ तो रूम मना कर दिया उसने, जाके देख रहे थे एक बारी। तो यहाँ पे हमने पकड़ लिया ई रिक्शा, 10 रुपये ले गए, कमन चुमनी छोड़ देगा। वैसे रिज़र्व करके आता तो कम से कम 200-250 लगते। रेलवे स्टेशन से बाहर निकलोगे ना आप, तो कई बंदे आपको बोलेंगे ऑटो चाहिए, और कई बंदे आवाज़ मार रहे होंगे। बड़तला का ऑटो पकड़ो, 25 रुपये लेगा शहर में। यहाँ तक पहुँचो, उसके बाद 10 रुपये में अपना आगे निकल जाओ। चलो होटल भी ढूंढना है अभी तो, क्योंकि पुराने वाले होटल तो शायद उसके पास रूम नहीं है। जाके देखते हैं और देखते हैं फिर कोई दूसरा होटल। तो हम पहुंच गए हैं वही अपनी पुरानी कमन चुमनी, और वही पुरानी 2 अंडों का आमलेट और 2 रोटी। जिन्होंने पुराने ब्लॉग देखे होंगे उनको पता होगा। भूख लग रही थी, मैंने कहा कुछ खाते हैं, उसके बाद ही होटल देखते हैं भाई। ब्रेकफास्ट हमारा वही पुराना। तो फाइनली थोड़ी मेहनत करके, एक्चुअली फ़ोन पे तो मना कर दिया है इन्होंने कि रूम नहीं है मेरे इनके पास खाली। थोड़ी मेहनत करके ये एक रूम दे दिया है इन्होंने। थोड़ा छोटा है पर कोई बात नहीं, मैनेज कर लेंगे। एक्चुअली यहाँ पे इलेक्शन है ना, कल मेरे को पता लगा कि आज की कल इलेक्शन है,
तो ये अपना वॉशरूम हो गया। कल इलेक्शन है तो मार्केट बंद रहेगी। बाकी देखते हैं यार क्या क्या करते हैं। ये प्रोग्राम ना पूरा अपसेट सा बन गया इस बारी। चलो देखते हैं। तो बज चुके हैं 10 और ब्रेकफास्ट तो कर ही लिया था। थोड़ा फ्रेश अप वगैरह होते हैं और मार्केट की तरफ निकलते हैं। मोबाइल वगैरह सब चार्जिंग पे लगा लूँ पहले, फ्रेश होते हैं और धीरे धीरे मार्केट की तरफ निकलते हैं।